नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फिर से एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये कहानी विक्रम ने बताई थी। विक्रम झारखंड के एक फॉरेस्ट एरिया में रोड सर्वे का काम करता था। उसकी टीम को जंगल के अंदर एक नया रूट मैप करना था। एरिया काफी सुना सुना था और आसपास छोटे गांव भी थे, और वहाँ के लोकल लोग जंगल का एक स्पेसिफिक पैच था, उधर जाना वो अवॉइड करते थे। पहले विक्रम को लगा नॉर्मल अंधविश्वास होगा, पर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसको वार्निंग दी। उसने बोला, शाम के बाद अगर जंगल तेरा नाम वापस लूंगी तो पीछे बिल्कुल मत देखना। ये बात सुनकर विक्रम ने हंस दी। उसको लगा गांव वाले बस उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे टीम में टोटल 5 लोग थे। उन्होंने अपना टेंट जंगल के एक एज पे लगाया। पहले 2 दिन तो सब नॉर्मल चल रहा था। दिन भर उनका मेजरमेंट, रात को कैंप फायर, सब उनका नॉर्मल सा काम। पर तीसरी रात एक अजीब सी चीज हुई। टीम का एक वर्कर सोहन अचानक गायब हो गया। रात को वो पानी लेने गया था और वापस से नहीं आया। सबने मिलकर जंगल चेक किया, टॉर्च उठाई, आवाज लगाई, सर्च किया, पर कुछ नहीं मिला। बस एक जगह पे मिट्टी पे ड्रैग्स के मार्क थे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। और उसके आसपास के जो सारे इंसेक्ट थे वो पूरे चुप थे, मतलब बिल्कुल साइलेंस थी। ये देखकर टीम डर गई। और वो जगह ऐसी थी, वहां पे कोई नेटवर्क भी नहीं था, तो उन सबको सुबह तक वेट करना पड़ा। उस रात विक्रम टेंट के अंदर ही लेटा हुआ था। तभी बाहर से उसको एक आवाज आई। विक्रम, मतलब विक्रम नाम कोई बाहर से दिया था। बिल्कुल सोहन की आवाज थी, एग्जैक्ट। विक्रम ये सुनकर तुरंत उठ गया। टेंट के बाहर टॉर्च मारी, पर वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई, विक्रम इधर आ। इस बार आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। ये सुनकर बाकी टीम भी जग गई। एक आदमी ने धीरे से बोला, वो सोहन है क्या? विक्रम का गला सूख गया, क्योंकि आवाज बिल्कुल सेम थी, पर उसमें इमोशन नहीं था, जैसे कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा है। तभी जंगल के अंदर से एक और आवाज आई, और इस बार किसी और वर्कर का नाम, फिर किसी तीसरे का नाम, जैसे जंगल सबकी आवाज कॉपी कर रहा है। और कैंप फायर धीरे धीरे कम होने लगी, और साइलेंस और बढ़ने लगी। ना हवा, ना इंसेक्ट, ना पेड़ों की आवाज, सिर्फ उनके नाम सुनाई दे रहे थे। विक्रम, रमेश, इधरा, ऐसे उनको सुनाई दे रहा। तभी टीम का एक लड़का पैनिक हो गया। वो सीधा जंगल की तरफ भागने लगा। विक्रम ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। 2 सेकंड बाद अंदर से उसकी चीखने की आवाज आई, बस एक बार। फिर सब शांत हो गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। विक्रम ने डिसाइड किया, सुबह होने तक कोई भी टेंट से बाहर नहीं निकलेगा। पर वो रात और भी खराब होती गई। टेंट के बाहर किसी की चलने की आवाज आ रही। कोई धीमे धीमे चलते हुए टेंट के अराउंड घूम रहा। विक्रम ने टॉर्च से टेंट के वॉल पर मारी, तो उसे बाहर एक शैडो दिखी। वो शैडो बहुत लंबी थी, और उसका हेड शेप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। पर एक सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वो शैडो कभी खुली रुकती नहीं थी, हल्की हल्की हिलती रहती थी, जैसे उसकी बॉडी मतलब स्टेबल नहीं है। टेंट के बाहर से फिर से सोहन की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। ये सुनकर टीम का एक आदमी रोते हुए बोला, वो सोहन नहीं है, ये उसकी आवाज नहीं है। तभी टेंट के नीचे से किसी का हाथ आने लगा, लंबा पतला सा, मिट्टी से भरा हुआ, और उंगलियां नॉर्मल से ज्यादा लंबी। ये देखकर सब पीछे हट गए, और वो हाथ धीरे धीरे वापस बाहर चला गया। उसके बाद पूरी रात कोई भी सो नहीं पाया। सुबह होते ही पूरी टीम कैंप छोड़ के भाग गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया गया। फिर से सर्च टीम आई, पर ना सोहम मिला, ना दूसरा वर्कर। बस जंगल के अंदर एक जगह उनका सामान मिला, और पेड़ पे चाकू से लिखा गया था, आवाज मत सुनो। फिर विक्रम ने उसके बाद वो जॉब छोड़ दी। पर उसने एक लास्ट चीज बताई, कभी कभी रात को जब उसका फोन साइलेंट रूम में पड़ा हुआ होता है, तो उसको हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सोहन की, विक्रम, ऐसे करके। और हर बार आवाज थोड़ी और पास होती है। जंगल असल में आवाज कॉपी कर रहा था, या वहां कोई ऐसी चीज थी जो लोगों को बुलाती थी। और जो लोग अंदर गए, उनके साथ क्या हुआ, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे हमारी हॉरर शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर शॉर्ट स्टोरी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको कवर करूँ। तो मेरा नाम है संकेत, और वेलकम टू
काला मांस।